फैसला न्याजी तक पहुंचाया था कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हथियार डाल देना चाहिए। पाकिस्तान और लेकिन भारतीय फौज मशरकी पाकिस्तान के अंदर 21 नवंबर 1971 को दाखिल होगी। और ये फैक्ट है कि सन 48 से हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान में काम कर रहा था और आखिर में तो ट्रेनिंग कुछ नहीं था। हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही पीटीवी था, एक ही ये कहाँ तक सच्चाई है कि ये मैसेज जो है या तो जीएचक्यू से आया या जनरल न्याजी की लेवल तक रहा और फिर आगे इसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, जबकि फौज का एक मरबूत निज़ाम होता है। ये आपकी नॉलेज में क्या इस तरह के वाक़यात हुए? नहीं, ये फैसला तो जनरल याया और जनरल हमीद जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये इनका फैसला था और इन्होंने ये फैसला न्याजी तक पहुंचाया था कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हथियार डाल देना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की जो बाकायदा जंग है ये तो शुरू हुई 3 दिसंबर 1971 को, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का फैसला 1 अप्रैल 1971 को कर लिया था। और राघवन साहब ये भी लिखते हैं इस किताब में कि बाकायदा जंग तो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई, लेकिन भारतीय फौज मशरकी पाकिस्तान के अंदर 21 नवंबर 1971 को दाखिल होगी। और ये फैक्ट है कि सन 48 से हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान में काम कर रहा था और आखिर में तो ट्रेनिंग दी। ये जो थी ईस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन, पाकिस्तान आर्मी का या फौज का या जो भी ईस्टर्न कमांड और उसमें जीएचक्यू की भी सब शामिल था, दैट वॉज ए बिगेस्ट डिजास्टर। हमारी टोटल मिसकंसेप्शन, ये हमारी समझ में नहीं आ सकता कि इतनी स्ट्रेटेजिक और इतनी पाकिस्तान की ज़बरदस्त आर्मी और इतनी सब प्लानिंग और सब कुछ, कि वो ये समझते रहे आखिर वक्त तक, एक तो ये कि कैलकुलेशन कि इंडिया अटैक नहीं करेगा, और वहाँ अगर ये सूरत चलती रही, ईस्टर्न कमांड वाले मुस्तकिल ये कहते रहे कि नहीं, अगर यही चलता रहा तो इंडिया अटैक नहीं करेगा और वो कुछ अटैक वटैक नहीं होगा। हालांकि वो मुक्ति बाहिनी के लोगों को वहाँ कैंपों में ट्रेन कर रहे थे, सारी न्यूज़ आ रही थी, और हम आंखें बंद किए जैसे ऑस्ट्रिच की तरह सर नहीं झुका, रेत में डाल के उसमें रेत में घुसा लेते हैं, ऐसे कहे जा रहे हैं नहीं वो नहीं करेगा। और फिर दूसरे हम कह रहे हैं कि उधर अगर कर दिया तो हम इधर वो फ्रंट खोल देंगे, तो जैसे वो अपनी फौजें वहां से निकाल के इन्हें ले आएगा। वहां पर हमारी आर्मी ने इंडियन आर्मी को टोटल वॉकआउट दे दिया और विड्रॉ कर गए सब, और ढाका के डिफेंस का भी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही पीटीवी था, एक ही अखबार कंट्रोल थी। हम यहाँ लड़ते फिर रहे। मैं इंग्लैंड गया, सबसे लड़ा हूं कि नहीं हमने, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, ये हिंदुस्तान की साजिश थी। बाद में जाके जब पता चला, एक मेरा दोस्त अशरफुल हक जो उस वक्त बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 का कैप्टन था, जो मैं आखिरी, हमने पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अंडर 19 और ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मार्च 71 में मैच हुआ था। वो आखिरी दफा था, आखिरी जहाज गया, उसके बाद ऑपरेशन मार्च 71 में ऑपरेशन हो गया। तो मुझे याद है कि वो मुझे तब कह रहा था कि इमरान यहाँ बड़ा या बुरा तासुर पड़ रहा है और लोग पाकिस्तान से अलहदगी की कर रहे हैं, और वो बड़ा प्रो पाकिस्तान था। 1970 की जो इलेक्शन थी उसमें मुजीबुर रहमान जो है वो मेजॉरिटी ले गए, मगर फौज को और भुट्टो साहब को ये बात मंजूर नहीं थी, और याया खान और भुट्टो साहब ने मिलके फिर ये फैसला किया कि नहीं, ये तो हम नहीं होने देंगे, इससे तो सारा यहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुजीब जो थे वो इसमें यकीन नहीं रखते थे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में, वो अपनी एक रियासत की तरफ जाना चाह रहे थे और सॉवरन रियासत बनाना चाह रहे थे और हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते थे। इसीलिए फिर हिंदुस्तान ने उनकी मदद की और हमारे साथ जंग हुई और हम आधा पाकिस्तान हम गवा गए। तो ये अयूब खान साहब का डिजास्टरस पीरियड था। मेरे बाद में दूसरे दिन याया खान को मैंने कहा जी ढाका फॉल हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना जी कि अब पाकिस्तान लड़ाई खत्म हो गई है, फिर तो ये तो ऑल आउट वॉर है। ढाका इज अ पार्ट ऑफ माय कंट्री, ईस्ट पाकिस्तान इज हाफ माय कंट्री, ये कैसे हो सकता है जी? पता है मुझे क्या जवाब मिला जी? दिस इज इन सपोर्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग जी। मुझे याया खान, छोड़ो यार, एक सारे काले बंगालियों की खातिर हम वेस्ट पाकिस्तान को खतरे में डाल दें। जब भी वहाँ पे जुल्म शुरू हो गया बांग्लादेश में, तो वहाँ से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बन के इंडिया में भागना शुरू हो गए। जैसे आपका अफ़गानिस्तान में हुआ था कि 30 लाख अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए थे, इससे भी बड़ी तादाद में रेफ्यूजी जाना शुरू हो गए। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब कुछ लोग कहते हैं जी उसके बाद हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, विच इज़ नॉट ट्रू। और आप अगर हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें जैसे कि उसे पढ़ा जाना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे आपको पढ़ाई जाती है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो हमला कर दिया था वेस्ट, जो इसका महाज है वेस्ट पाकिस्तान, बारामूला,
کہتے ہیں جی 1971 کی وار میں کشمیر فیکٹر نہیں تھا، کشمیر فیکٹر تھا. بارہمولہ جو ہے وہ کشمیر میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. بارہمولہ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی فوج اتار دی تھی. یہ سیالکوٹ بارڈر سے ہندوستان کے 5 سیکٹرز پہ جو ہے راجستھان پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، ویسٹ پاکستان پہ. اس حملے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے ہندوستان نے پورے طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی فوجیں داخل کر دی وہاں، جس کے نتیجے میں یہ ادھر اعلان کرتے رہے کہ ہم تو جناب پتہ نہیں 1000 سال لڑیں گے، کیا کریں گے. اور ادھر ان کا جنرل جو تھا اس نے اپنی رائفل جو ہے وہ ہندوستانی جنرل کو پیش کر دی کہ جناب ہم تو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو اس میں آپ جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے تاریخی طور پہ اس طرح کے مطلب ایڈونچرز کیے، بلکہ آپ نے بعد میں پھر اس تاریخ کو مسخ کر کے اس کو اپنی مرضی سے آپ نے اس کے نتائج نکالنے کی کوشش کی، اس کو توڑ موڑ کے پھر اپنی آئندہ نسل کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہنے کی پھر جی ہمارے کارنامے ہیں جی اس وار کے حوالے سے. کیا کارنامے ہیں جی؟ وہ ہم نے 90,000 قیدی چھڑایا تھا. بھائی آپ کو قیدی بنوانے کے لیے کس نے کہا تھا کہ آپ ایک کام کریٹ کر کے پھر اس کو فکس